वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवैध कपल में। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर हफ्ते जो भी वीडियो लेकर के आते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लें जिससे अवेयरनेस हो, आपको अवेयरनेस हो, आपके साथी को अवेयरनेस हो, आपके आसपास का जो फ्रेंड सर्किल है वहां पर भी अवेयरनेस हो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम जिक्र करेंगे हाइमन का। अब हाइमन का नाम सुन के बहुत से लोग शायद ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि हाइमन होता क्या है। तो पहले मैं बता दूं वीडियो के अंदर कि हाइमन एक्चुअली है क्या। हाइमन है जो महिलाएं हैं उनकी जो योनि वाला हिस्सा है उसमें एक झिल्ली नुमा एक चीज होती है जिसको हाइमन कहते हैं। और ये जो झिल्ली होती है वजाइना के अंदर, योनि के अंदर, ये 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास अंदर की तरफ होती है, ज्यादा अंदर नहीं होती है। अब ये झिल्ली जो है वो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। किसी में 1 छेद हो सकता है, किसी में 2 छेद हो सकते हैं। जिससे क्या होता है कि जो मासिक धर्म के अंदर जो रक्तस्राव होता है वो इस झिल्ली से होकर के होता है। तो इस तरह से अलग अलग महिलाओं में अलग अलग किस्म की झिल्ली होती है। अब जो टॉपिक है, आप सोच रहे होंगे हम वजाइना के अंदर जो झिल्ली होती है इस पे क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत अहम एक टॉपिक है और इस पे कई सारी वीडियोस भी हैं, कई सारी छोटी छोटी आपने देखा होगा कि मूवीज भी बनी है, जिसको टेलीफिल्म कहते हैं, वो भी बनी है। टॉपिक है कि क्या हाइमन का ब्रेक होना किसी औरत के लिए उसकी वर्जिनिटी का सबूत है। ये एक मिथ है, ये एक बहुत बड़ा समाज के अंदर, खासतौर से पुरुषों को मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे पुरुष मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर किसी महिला के साथ यानी कि अपनी पत्नी के साथ जब आप पहली बार संभोग करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उनकी जो वजाइना का हाइमन वाला पार्ट है उसको आप ब्रेक नहीं कर पाए हैं, यानी कि ब्लड नहीं आ पाया है, तो वो ऑलरेडी कहीं किसी के साथ पहले सेक्स कर चुकी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी की जांच पड़ताल करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। हाइमन जो होता है वो किस वजह से ब्रेक हो जाता है, नेचुरली किस वजह से ब्रेक हो जाता है, इस पे बात करेंगे। तो देखिए, क्या है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि अलग अलग महिलाओं में अलग अलग किस्म की झिल्ली होती है। इसी तरह से क्या है कि किसी के अंदर, अधिकांश महिलाओं में होती भी नहीं है। बहुत सी महिलाओं के अंदर जो हाइमन वाला पार्ट है वो होता भी नहीं है। अगर किसी के होता है तो बहुत हल्का पार्ट होता है। तो इस तरह से क्या है कि कुछ खेल कूद करते हुए या कोई एथलीट्स हैं इस तरह से करते हुए ज्यादा स्ट्रेच हो जाने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसा कतई नहीं है कि अगर आप ये सोचें आपने शादी करी और आप पहली बार इंटरकोर्स करते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होते हैं, अब आप ये सोचते हैं कि जब आपने संभोग किया फर्स्ट नाइट में तो ब्लड नहीं आया, तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी पत्नी के ऊपर शक करें। ऐसा बिल्कुल गलत बात है। देखिए, ऐसा ये नेचुरल तरीका भी होता है और इसमें क्या है कि नेचुरल तरीके से भी जो हाइमन है वो ब्रेक हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल कंडम करने वाली बात है, ये सोच बिल्कुल खत्म करनी होगी कि इस तरह से कुछ ऐसा होता है कि हाइमन पहले से ब्रेक हुई भी है तो आपकी पत्नी का जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है, ये गलत बात। अब देखिए, बहुत से आप में से लोग ऐसे होंगे, हमारे दोस्त ऐसे होंगे, वो ये कहेंगे जब आप ये कह रहे हैं कि हाइमन जो है वो नेचुरली ब्रेक हो जाती है तो फिर ऐसे ही वो किसी के साथ अगर इंटीमेट होती हैं तो भी तो ब्रेक हो जाती है। दोस्तों देखिए, ये बात ऐसी हो गई कि अगर मैं आपसे ये कहूँ उसका उल्टा कहूँ, क्या पता आपने भी पहले किसी के साथ में संबंध बनाए हो, आप भी किसी के साथ इंटीमेट हुए, तो क्या ये बात भी आप शेयर करेंगे अपनी वाइफ के साथ में? तो क्या ये बात आपको चरित्रहीन बना देगी, कैरेक्टर लेस बना देगी अगर ऐसी कोई बात आती है निकल करके? तो ये एक सोच है, हम इस सोच को बदलना चाहते हैं। आप भी कोशिश करें कि इस सोच को बदलें, क्योंकि क्या होता है कि छोटी छोटी जो बातें होती हैं, नया रिश्ता होता है, इमोशनल रिलेशन भी होते हैं पति पत्नी के बीच में और सेक्सुअल रिलेशन भी होते हैं, तो ये जो छोटी छोटी बातें ये आगे जाकर के एक बड़ा रूप ले लेती हैं और फिर मनमुटाव होते हैं और जो दाम्पत्य जीवन है उसमें बड़ी कठिनाइयां आती हैं। क्यों? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा चैनल है उसके माध्यम से आप भी अवेयर हो, आपकी पत्नी भी अवेयर हो, आपके जो आसपास का समाज है वो भी अवेयर हो और इससे एक अवेयरनेस फैलेगी। और जो इस तरह की छोटी छोटी ये बातें हैं, जो मिथ हैं, फिर जो वहम फैले हुए हैं, इनको भी हम कोशिश करते हैं कि ये समाज से दूर हो सके। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और बात ये करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई महिला अपनी वर्जिनिटी को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा करे कि जबकि उसकी जो हाइमन है वो पहले से ब्रेक हो चुकी है और वो कुछ ऐसा करे ताकि जब उसकी शादी होने वाली हो और वो पहली बार अपने पति के साथ इंटीमेट हो रही हो तो वो प्रूव कर सके कि हाँ वो वर्जिन है। यानी कि सीधी सी बात है कि इंटरकोर्स के दौरान ब्लड आए। हाँ दोस्तों, पॉसिबल है, ऐसा होता है और पहला तरीका है जो कि आजकल बहुत लोग करा रहे हैं, लेकिन ये तरीका आम नहीं है। ये बड़े बड़े शहरों में है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में है और इसको कहा जाता है हेमिनोप्लास्टी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ऑपरेशन होता है जिसके अंदर मैं कहूँगा कि एक आर्टिफिशियल तरीके से हाइमन को लगाया जाता है वजाइना के अंदर। और दूसरा तरीका है कैप्सूल आते हैं
कैप्सूल इस तरह के होते हैं कि वो भी आपकी वजनिटी को प्रूव करने में मदद करते हैं। वो किस किस्म के कैप्सूल होते हैं? देखिए क्या है, कैप्सूल जो है ये हर्बल कैप्सूल होते हैं, लेकिन इनके अंदर सिंथेटिक ब्लड होता है। इसको करना क्या होता है कि वजाइना के अंदर संभोग करने से पहले 1 घंटे पहले रखा जाता है, और जब संभोग करते हैं तो होता क्या है कि जो कैप्सूल है वो खुल जाता है और जो आर्टिफिशियल ब्लड जिसको कहेंगे वो पेनिस के ऊपर लग करके बाहर आ जाता है। जिससे क्या होता है कि जो मेल है उसको ये लगता है कि उसने जो हाइमन है उसको ब्रेक किया है, और फीमेल की ये संतुष्टि रहती है कि वो अपने पति को ये संतुष्ट करा पाती है कि हाँ वो वर्जिनिटी उनकी जो है अब ब्रेक हुई है। देखिए रुकिए, यहीं रुकिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहीं पे स्किप कर दें। खासतौर से लड़कियों से, महिलाओं से मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ये नहीं कि आप आगे बढ़ दें और कैप्सूल सर्च करना शुरू कर दें। देखिए कैप्सूल एक अच्छा तरीका नहीं है, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा मैसेज आप समझ सकें कि वीडियो में हम क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। कैप्सूल कोई अल्टरनेट नहीं है, जो ऑपरेशन है वो भी कोई अल्टरनेट नहीं है। क्योंकि देखिए क्या है, आप ऐसा करके, चाहे वो ऑपरेशन करा के हो या फिर वो कैप्सूल रख करके हो, आप प्रमोट कर रहे हैं, जाने अनजाने में आप प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ ये वर्जिनिटी का प्रूफ है। आप इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, तो इस चीज को प्रमोट ना करें। अगर आप और ऐसा करके गाइज आप बजाय समाज को आगे की ओर ले जाने की पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप एक सोच को डेवलप कर रहे हैं, आप एक सोच को डेवलप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, यही तरीका सही है अपने आप को वर्जिन प्रूफ करने का, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आज आपने अपने पति को खुश करने के लिए, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आपने 2 तरीके मैंने बताए, जिसमें से एक तो मैंने बताया काफी कॉम्प्लिकेटेड है, दूसरा भी इतना आसान नहीं है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड ही है जिसमें कैप्सूल रखना है। तो ये तरीका सही नहीं है। इस तरह से आप एक चीज को प्रमोट कर रहे हैं बजाय समाज को आगे ले जाने की, और समाज को आप पीछे लेकर के आ रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हाइमन का होना वर्जिनिटी का प्रूफ है। अब आप ये कहेंगे या ये कहेंगे, आप में से बहुत सी महिलाएं जो वीडियो देख रही होंगी वो ये कहेंगी कि सर आपने तो कह दिया कि ठीक है कि सोच को आगे ना बढ़ाएं, लेकिन हमें तो अपना जो दाम्पत्य जीवन है उसको आगे बढ़ाना है, उसको सुख में रखना है, तो हमें अपने पति को खुश करने के लिए ये चीज जो है करनी पड़ रही है। खासतौर से अपने पति का विश्वास जीतने के लिए हमें चीज करनी पड़ रही है। अब आप यहाँ पे समझ जाइए कि अगर कोई व्यक्ति जिससे आपकी शादी हो रही है और वो इस चीज को लेकर के, आपकी वर्जिनिटी को लेकर के आप पे शक करेगा, तो आप ये जान लीजिए फिर वो आगे भी आप पे हर बात पे शक करेगा। अगर आप यहाँ पे उसको सपोर्ट करेंगे शक करने में, तो फिर आप आगे तक अपने जीवन में उसको इसी कंडीशन में पाएंगे। देखिए ये बात लड़का और लड़की दोनों पे अप्लाई होती है, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। शादी के बाद जो आपकी गतिविधियां हैं, जो आपकी एक्टिविटी है, वही आपके कैरेक्टर को साबित करती हैं। आपकी गतिविधियां ही आपके पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए काफी होती हैं। जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं या कर रही हैं वो ही आपके पार्टनर के लिए काफी होती हैं, जिससे वो जज करता है आपका पार्टनर कि आप उसके लिए कितने लेवल हो, कितना आप उसका साथ दे रहे हो। ये सब बातें आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास वीडियो, जिसके अंदर हमने हाइमन यानी कि वजाइना यानी कि जो औरत की योनि होती है उसमें पाई जाने वाली झिल्ली के ऊपर हमने बात करी है। इसको लेकर के काफ़ी सारी वीडियोस भी आपको मिलेंगी। इस टॉपिक पे बहुत लोगों ने बात भी करी है। काफ़ी बोल्ड सब्जेक्ट है, हम हिम्मत करते हैं आप लोगों के सामने एक बोल्ड सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी सर्च करनी पड़ती होती है, क्योंकि काफ़ी लोग कई तरह के कमेंट्स भी करते हैं, कई तरह के सवाल भी पूछते हैं, कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं। तो देखिए मेहनत लगती है सब में, और आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम अपनी मेहनत को आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। और नए नए सब्जेक्ट जो बोल्ड सब्जेक्ट हैं, जिन पे लोग बात कतराते हैं बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है बात करना, उन पे हम वीडियो लाते रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।